नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यू राइज क्लासेस में। आइए आज के इस वीडियो में मिशन यूपी 2021 के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों पर चर्चा करते हैं, उनका अभ्यास करते हैं। ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बच्चे के समाजीकरण में परिवार भूमिका निभाता है। यहाँ पर जगह छुटी हुई है। ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन का कम महत्वपूर्ण, दूसरा है रोमांचकारी, तीसरा मुख्य और चौथा ऑप्शन का है गौण। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि मुख्य भूमिका निभाता है। परिवार बच्चे की प्रथम पाठशाला होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं और इसे शिक्षक द्वारा के रूप में देखा जाना चाहिए। ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन रखा है परेशानी, दूसरा है समस्या, तीसरा संसाधन और चौथा ऑप्शन रखा है बाधा। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। कोहल वर्ग ने प्रस्तुत किए हैं। पहला ऑप्शन रखा है संज्ञानात्मक विकास के चरण, दूसरा है शारीरिक विकास के चरण, तीसरा संवेगात्मक विकास के चरण और चौथा ऑप्शन रखा है नैतिक विकास के चरण। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि नैतिक विकास के चरण। अगला प्रश्न है, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल है। ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन का कम महत्वपूर्ण, दूसरा है अमहत्वपूर्ण, तीसरा अति संवेदनशील, चौथा ऑप्शन का निरपेक्ष। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि अति संवेदनशील। अगला प्रश्न है, एक सह शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है, लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। यह टिप्पणी है। ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन का जाति भेदभाव का परिचय है, दूसरा लड़के लड़कियों के साथ के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है, तीसरा लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा का प्रकट करता है, चौथा ऑप्शन रखा है लड़कियों पर लड़कों की जीन वैज्ञानिक महत्ता को उजागर करता है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है। ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन का मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना, दूसरा है अपमानजनक व्यवहार, तीसरा है शब्दों को सही तरह से न समझ पाना तथा शब्दों को सही तरह से न लिख पाना, चौथा ऑप्शन का है 1 और 2। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि शब्दों को सही तरह से न समझ पाना तथा शब्दों को सही तरह से न लिख पाना। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन रखा है भाषा, दूसरा है पुनर्बलन, तीसरा भौतिक विश्व के साथ अनुभव और चौथा ऑप्शन रखा है अनुकरण। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि भौतिक विश्व के साथ अनुकरण। निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है। ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन रखा है संवाद, दूसरा है पुरस्कार, तीसरा व्याख्यान और चौथा ऑप्शन रखा है निर्देश। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि संवाद। विकास से की ओर बढ़ता है। ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन रखा है सामान्य से विशिष्ट की ओर, दूसरा है जटिल से कठिन की ओर, तीसरा है विशिष्ट से सामान्य की ओर और चौथा ऑप्शन रखा है साधारण से आसान की ओर। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि सामान्य से विशिष्ट की ओर। बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है। ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन का तालमेल बैठाने वाले की, दूसरा है संप्रेषक और व्याख्याता की, तीसरा है सुगमकर्ता की और चौथा ऑप्शन रखा है निर्देशक की। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सुगमकर्ता की। जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक है एक नीतिपरक, दूसरा लिंग जेंडर पक्षपाती, तीसरा है शिक्षाप्रद और चौथा ऑप्शन रखा है सही दृष्टिकोण वाला। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि लिंग जेंडर पक्षपाती। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन का सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं, दूसरा है विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं, तीसरा है सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं, चौथा ऑप्शन का सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अभिवृद्धि के संबंध में कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन रखा है व्यापक अवधारणा, दूसरा संकीर्ण अवधारणा, तीसरा विकास की प्रक्रिया और चौथा ऑप्शन रखा अभिवृद्धि को नापा जा सकता है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि व्यापक अवधारणा। व्यक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता, यह किस सिद्धांत द्वारा दिया गया है। ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन का विकास क्रम का सिद्धांत, दूसरा निरंतर विकास का सिद्धांत, तीसरा विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत,
चौथा ऑप्शन रखा है विकास की निश्चित दिशा का सिद्धांत। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि निरंतर विकास का सिद्धांत। समाज की कौन सी बातों का शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन का सामाजिक परिवर्तन, दूसरा सामाजिक दृष्टिकोण, तीसरा समाज की प्रवृत्ति एवं आदर्श, चौथा ऑप्शन का उपरोक्त सभी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि उपरोक्त सभी। किसने बच्चों की अंतः क्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन का पियाजे, दूसरा है कोहलबर्ग ने, तीसरा वायगात्स्की ने, तीसरा है सीयर्स ने। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि वायगात्स्की ने। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य बालक की शक्तियों का विकास है, यह किसका कथन है? ऑप्शन दिए हुए पहला ऑप्शन का जॉन डीवी, दूसरा है गीजू भाई, तीसरा विनय और चौथा ऑप्शन का है राधा कृष्णन। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि जॉन डीवी। प्रगतिशील शिक्षा में एक शिक्षक का क्या स्थान रहता है? ऑप्शन दिए हुए पहला ऑप्शन का शिक्षक समाज सेवक है, दूसरा शिक्षक आदर्श है, तीसरा शिक्षक अभिभावक है, चौथा ऑप्शन का शिक्षक मार्गदर्शक है। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि शिक्षक समाज सेवक है। स्टैनफोर्ड बिने स्केल बुद्धि परीक्षण कितने वर्ष के बालकों के लिए है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन का 5 से 15 वर्ष, दूसरा है 3 से 15 वर्ष, तीसरा है 2 से 14 वर्ष और चौथा ऑप्शन देखा 4 से 14 वर्ष। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 2 से 14 वर्ष। भाषा का उद्देश्य होता है संप्रेषण, अन्वेषण, भाषण, चौथा ऑप्शन का इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि संप्रेषण। शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन का संबंध होता है। ऑप्शन दिए हुए पहला ऑप्शन का अधिगम उद्देश्य से यानी गलत लिख गया यहाँ पर, दूसरा है मार्ग प्रदर्शन से, तीसरा है पाठ्यक्रम से, या जो चौथा ऑप्शन है वही तीसरा है पाठ्यक्रम से और चौथा ऑप्शन का है शिक्षण विधियों से। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि अधिगम उद्देश्य से। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, अमूर्त वस्तुओं के विषय में बच्चा कब सोचना आरंभ करता है? ऑप्शन दिए हुए पहला ऑप्शन रखा है पूर्व बाल्यावस्था में, दूसरा है बाल्यावस्था, तीसरा है पूर्व किशोरावस्था और चौथा ऑप्शन रखा है किशोरावस्था। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि पूर्व किशोरावस्था। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में बच्चों के ज्ञानार्जन का मुख्य तरीका है। ऑप्शन दिए हुए पहला ऑप्शन का अनुभव द्वारा अधिगम, दूसरा अनुकरण द्वारा अधिगम, तीसरा करके सीखना और चौथा ऑप्शन रखा है उपरोक्त सभी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि उपरोक्त सभी। किसी बालक के संवेगात्मक अनुभवों के विश्लेषण हेतु उपयुक्त तरीका है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहले ऑप्शन देखा है उसकी मुख मुद्रा, दूसरा अंतर निरीक्षण, तीसरा ऑप्शन का उद्दीपकों की प्रक्रिया और चौथा ऑप्शन का उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि उद्दीपकों की प्रक्रिया। किस प्रेरणा को बाह्य प्रेरणा भी कहते हैं? ऑप्शन दिए हुए पहला ऑप्शन रखा है सकारात्मक प्रेरणा, दूसरा है नकारात्मक प्रेरणा, तीसरा है प्रशंसा प्रेरणा और चौथा ऑप्शन रखा है पुरस्कार प्रेरणा। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि नकारात्मक प्रेरणा। अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। ऑप्शन दिए हुए पहला ऑप्शन रखा है अभिप्रेरणा, दूसरा है सीखने की इच्छा और तीसरा ऑप्शन रखा स्वास्थ्य और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रलोभन या प्रोत्साहन है। ऑप्शन दिए हुए पहला ऑप्शन का एक आंतरिक उद्दीपक, दूसरा एक बाह्य उद्दीपक, तीसरा है 1 व 2 और चौथा ऑप्शन रखा है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि एक बाह्य उद्दीपक। समग्र शिक्षा किन वर्गों में शामिल है? ऑप्शन दिए हुए पहला ऑप्शन का है कक्षा 1 से 12वीं तक, दूसरा है कक्षा 1 से 10वीं तक, तीसरा है पूर्व विद्यालय से 12वीं तक और चौथा ऑप्शन का है कक्षा 5 से कक्षा 7 तक। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि पूर्व विद्यालय से 12वीं तक। आगे बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न है, स्कूल शिक्षा से संबंधित सभी जानकारी प्रदान करने हेतु देश भर के 15 लाख स्कूलों को जोड़ने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया पोर्टल है। ऑप्शन दिए हुए पहला ऑप्शन का सगुन पोर्टल, दूसरा है जिज्ञासु पोर्टल, तीसरा है कार्तवीर्य पोर्टल और चौथा ऑप्शन का दीक्षा पोर्टल। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि सगुन पोर्टल। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर भी करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको अगले नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो सके और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। धन्यवाद।